किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, उसे नज़रअंदाज ना करें जो आपकी परवाह करता है, वरना आप पत्थर जमा करते करते हीरे को खो देंगे। नमस्कार, मैं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, हर शनिवार की तरह आज भी लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है बदनाम फरिश्ता। बहुत पहले की बात है, एक बार बहुत सारे यात्री तीर्थ यात्रा करके यानी कि भगवान के दर्शन करके एक बस में आ रहे थे। पूरी बस में भक्ति का माहौल था। कोई भजन गा रहा था, कोई भगवान की किताब पढ़ रहा था। इस तरह से एक पूरी बस में भगवान का ही नाम फैला हुआ था। धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी। काफ़ी आगे चलने पर अचानक से मौसम खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बारिश भी होने लगी। धीरे धीरे मौसम खराब होता जा रहा था और अचानक बिजलियां बस के ऊपर ही आकर गिरने लगी। 2 बार तो उसके साइड में गिरी और उसके बाद तीसरी बार तो बस के बिल्कुल आगे जाकर बिजली गिरी। उससे डरकर ड्राइवर ने बस को वहीं रोक दिया और ड्राइवर ने कहा कि मैं आगे बस को नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम लोगों के प्राण संकट में हैं, हम मरने वाले हैं। उसकी बात सुनकर बस में से ही एक आदमी बोला कि सारे मरने वाले नहीं हैं, कोई ना कोई एक आदमी इसमें ऐसा ज़रूर बैठा है जिसको भगवान जी अपने घर बुलाने वाले हैं। क्यों ना हम उस आदमी का पता करें और उसको ही बस से उतार दें। इस पर 2-4 आदमी एक साथ बोले, कैसे पता चलेगा कि वो आदमी कौन सा है? तो उस आदमी ने दाएं बाएं नज़र घुमाई और उसको एक पेड़ नज़र आया। उसने कहा, एक एक करके उस पेड़ को सब लोग छू कर आएंगे और इससे पता चल जाएगा, जिसके ऊपर बिजली गिरेगी तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा और बाकी सबकी जान बच जाएगी। उसकी ये बात सुनकर और अपने जीवन का या अपने प्राणों का जो संकट था उसको देखते हुए सब लोगों ने उसकी बात में हामी भर दी और सबने कहा हम ऐसे ही करेंगे। अब कौन जाए, उसमें भी सब घबराने लगे। लेकिन सबकी बात मानकर धीरे धीरे एक एक आदमी वहाँ पर गया, पेड़ को छुए और वापस आ जाएं। और किसी पर भी अब तक बिजली नहीं गिर रही थी। इसी तरह से ही ड्राइवर भी गया, कंडक्टर भी गया और जिसने ये उपाय दिया था वो आदमी भी गया। धीरे धीरे सब लोग जा चुके थे। उसके बाद सबने देखा कि एक आदमी अभी भी बस में बचा हुआ है। सबने उसको तीखी नज़रों से देखना शुरू कर दिया और कुछ ने तो बोलना भी शुरू कर दिया, यही है, इसकी वजह से ही सारी गड़बड़ हो रही है, इसके ही प्राण संकट में हैं और इसी के कारण हम सबके साथ ये हो रहा है, इसको भी जल्दी से भेजो। उन सब की बात सुनकर वो भी घबरा गया, लेकिन सबके कहने के बाद वो भी चलने लगा। जैसे ही नीचे उतरकर वो पेड़ की तरफ जा रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बाद वो आगे बढ़ा और उस आदमी ने जैसे ही पेड़ को छुआ, अचानक बिजली, बहुत जोर से बिजली गिरी। पता है आपको, उस आदमी पर नहीं, उसके पीछे खड़ी बस पर बिजली गिरी। यानी कि उस बस के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उसी समय सब राम को, भगवान जी को प्यारे हो गए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है कि हमें हर वक्त बिना किसी वजह के किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से ही बस के सारे यात्री बचे हुए थे और उन यात्रियों ने, उन लोगों ने बिना सोचे समझे ये जो उनके लिए फरिश्ता था इसको बदनाम कर दिया। तो इसलिए आज बदनाम फरिश्ता कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हम एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में और हर घंटे में एक दूसरे को जो जज करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, सबसे प्यार करिए। हमारा इंसानी जीवन हमें मिला हुआ है, छोटा सा जीवन है, अभी भी कोरोना समय चल ही रहा है।
सबको पता ही चल गया है कि छोटा सा ही जीवन है, और अगर हम इस जीवन में एक दूसरे को जज करते रहे तो एक दूसरे से प्यार कब करेंगे। इसलिए जज करना छोड़िए, एक दूसरे से प्यार कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में किस तरह से पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता आती है। और हाँ, आज है राष्ट्रीय एकता दिवस, और आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन के ऊपर मैं 2 ही लाइनें कहना चाहूँगी, और इन 2 लाइनों के साथ ही अपनी कहानी समाप्त करना चाहूँगी। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये तो फिर भी बेजान चीज़ें हैं जनाब। जब ये एकता कर सकते हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सब भारतवासी ये प्रण करें कि हम सब आपस में मिलकर रहेंगे, क्योंकि एकता में ही बल है। सब मिलकर रहिए, प्यार से रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। आज थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी, मिलकर रहिए। मैं आपको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में खुशियाँ फैलाते रहिए। नमस्कार।